बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसएसटी की तैयारी के लिए मैं आज फिर नया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। आज भी हम कंप्यूटर साइंस के हवाले से ही एमसीक्यूज़ करेंगे। आज का दूसरा सेट है और ये 10th क्लास का है। तो आइए शुरू करते हैं। विच मेक इट ईजियर टू रीड एंड राइट वैल्यूज़ इन एरे। एरे के अंदर जो है वैल्यू, एरे की वैल्यू को जो है रीड राइट करने के लिए हम इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस्तेमाल करते हैं? लूप, वाइल लूप, एंड और या सिंपल लूप। हम इसमें लूप का इस्तेमाल करते हैं। लूप के ज़रिए जो है एरे को आराम से रीड कर सकते हैं। अगला सवाल है, इफ़ वी नीड टू रिपीट वन और मोर स्टेटमेंट देन वी यूज़। अगर हम एक स्टेटमेंट को एक या एक से ज़्यादा बार चलाना चाहें तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो इसमें हमारा है ऑप्शन बी, लूप। लूपिंग जो है हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। डैश स्ट्रक्चर अलाउज रिपीटिशन ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कौन सी स्ट्रक्चर जो है हमें रिपीटिशन करने देती है सी लैंग्वेज के अंदर? तो इसमें हमारा है सी, लूप। लूप ही जो है इसका भी आंसर लूप है। टू इनिशियलाइज द एरे इन ए सिंगल स्टेटमेंट इनिशियलाइज इट डैश डिक्लेरेशन। तो हम जो है कब इसको डिक्लेयर करते हैं? इसको डिक्लेयर करते हैं हम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, मेक इट ईजियर टू रीड एंड राइट वैल्यू इन एरे। एरे के अंदर रीड राइट करने के लिए वैल्यू को जो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल ऑप्शन ए इज करेक्ट। वी यूज़ डैश लूप टू रिपीट ए पैटर्न मल्टीपल टाइम। हम कौन से लूप का इस्तेमाल करते हैं एक पैटर्न को मल्टीपल टाइम दिखाने के लिए या प्रिंट करने के लिए? तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं नेस्टेड लूप। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन एरे इज ए डैश स्ट्रक्चर। तो एरे जो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। द डैश कैन बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और आफ्टर डिक्लेरेशन। इनमें से क्या जो है टाइम ऑफ जो है इनिशियलाइज किया जाता है? डिक्लेरेशन, आफ्टर डिक्लेरेशन। इनमें से क्या होता है? वेरिएबल। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, विच सेक्शन करस्पॉन्ड्स टू द मेन फंक्शन एंड द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। तो ये है हमारा मेन फंक्शन। The person who knows how to write a computer program correctly is known as। बंदा जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकता है उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए सबसे पहले क्या चीज़ जो है आपका कंपाइलर ढूंढता है? तो ये मेन फंक्शन ढूंढता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंक्लूड स्टेटमेंट, जो हम ऊपर लिखते हैं मेन फंक्शन से ऊपर इंक्लूड करते हैं फाइल्स को, वो कौन से सेक्शन में होती हैं? तो वो हमारे हेडर में होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच कैन बी थॉट ऑफ ए ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से किसको हम कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर? तो हम इसको सेंटेक्स कह सकते हैं। सेंटेक्स जो है वो ग्रामर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ मेनी पार्ट्स सी लैंग्वेज प्रोग्राम इज डिवाइडेड। सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम है वो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है? वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज। कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ये होगा हमारा बोथ ए एंड बी कि कोई भी जो है इंस्ट्रक्शन जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे वो प्रोग्राम भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। बोथ ए एंड बी। इन मेन फंक्शन एवरीथिंग इंक्लोज इन। मेन फंक्शन के अंदर हर चीज़ जो है किसके अंदर इंक्लोज होती है, बंद होती है? वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। A dash consists of tools that help a programmer throughout the phases of writing, executing and testing a computer program। इनमें से क्या जो है कौन सा टूल जो है प्रोग्रामर की हेल्प करता है थ्रू आउट सारी फेजेस के दौरान? तो आईडी ही होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
which escape sequence is used to print the output and multiple line on multiple lines। इनमें से क्या जो इस्तेमाल होता है मल्टीपल लाइन पर आउटपुट दिखाने के लिए? \c इज करेक्ट आंसर, \c। टी जो है वो टैब के लिए, और एन जो है वो न्यू लाइन के लिए, और सी जो आर जो है कैरेज रिटर्न के लिए। Which operator is used to subtract value on right side from the value on left side? इनमें से कौन सा जो है सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है ऑपरेटर? तो ये माइनस ही है, ये तो सबको पता है। Which operator requires two operand to perform the operation? इनमें से किसको जो है दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है अपने ऑपरेशन परफॉर्म में? बाइनरी को जो है दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी। Which operator perform operation boolean expression and प्रोड्यूस ए बूलियन एक्सप्रेशन एज ए रिजल्ट? इनमें से कौन सा जो है परफॉर्म करता है बूलियन एक्सप्रेशन और रिजल्ट भी बूलियन में देता है? तो लॉजिकल जो है वो हमारा ऑपरेटर जो है बूलियन में हमारा आंसर देता है। और विच ऑपरेटर इज यूज टू डिवाइड वैल्यू ऑन लेफ्ट साइड बाय द वैल्यू ऑन राइट साइड? इनमें से कौन सा जो है डिवाइड के लिए इस्तेमाल होता है ऑपरेटर? तो ये फॉरवर्ड स्लैश जो है हमारे डिवीजन के लिए इस्तेमाल होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं हमारे एंड और नॉट ऑपरेटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3 होते हैं हमारे पास। विच ऑपरेटर्स आर अप्लाइड ओवर वन ऑपरेंड? इनमें से कौन से जो है वन ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है? जिनको यूनरी ऑपरेटर जो है उसको सिर्फ एक ही ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड कैरेक्टर? इनमें से कौन सा जो है वैलिड कैरेक्टर होगा हमारे पास? हेयर ये नहीं होगा क्योंकि इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं और डबल कोट हम इस्तेमाल नहीं करते, सिंगल कोट के अंदर हम कैरेक्टर लिखते हैं। तो हमारे पास 9 जो है वो करेक्ट आंसर है, आंसर सी इज करेक्ट। विच ऑपरेटर असाइन द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑन राइट साइड टू द वेरिएबल ऑफ लेफ्ट साइड? इनमें से क्या जो है जो वैल्यू जो है असाइन करता है वेरिएबल को? तो बी ऑप्शन असाइनमेंट ऑपरेटर जो इज इक्वल जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है हमारा। इफ वी वांट टू एसोसिएट मोर देन वन स्टेटमेंट टू एन इफ स्टेटमेंट देन दे नीड टू बी इनक्लोज इनसाइड ए कर्ली ब्रेसेस। जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट। A set of multiple instruction enclosed in braces is called a block। तो हम ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड होता है हम उसे एक ब्लॉक भी कह सकते हैं। कंडीशनल लॉजिक हेल्प्स इन, कंडीशनल लॉजिक जो है हमारा मदद करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ऑप्शन इज करेक्ट। इफ स्टेटमेंट इज यूज विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड, अगर इफ को इफ के अंदर ही इस्तेमाल किया जाए तो हम इसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हमारे पास है नेस्टेड इफ, तो नेस्टेड इफ ही कहते हैं इसे। डैशमेंट डिस्क्राइब द सीक्वेंस इन विच स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम शुड बी एग्जीक्यूटेड। तो लूप, दूसरा लूप ऑप्शन में थोड़ी सी मिसिंग हुई, कंट्रोल, तो ये सारे ही हमारे ऑप्शन करेक्ट हैं। विच स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इफ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इफ द कंडीशन इज ट्रू? मतलब एक कंडीशन सही है तो एक ब्लॉक चलेगा, दूसरी कंडीशन सही है तो दूसरा ब्लॉक चलेगा। तो ये इस तरह का जो है किसके अंदर होता है हमारे पास? तो ये होता है हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर होता है। इन विच कंट्रोल ऑल दी स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द गिवन सीक्वेंस? सीक्वेंस के अंदर, गिवन सीक्वेंस के अंदर किस में चलता है? तो सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा डी। स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर? सिलेक्शन स्ट्रक्चर की कितनी टाइप्स हैं? तो इसकी 2 टाइप्स हैं। If the size of an array is so 100, the range of index will be, तो कहाँ से इंडेक्स की रेंज शुरू होगी हमारी? 0 to 99। पहले इंडेक्स का नंबर जो है वो 0 होता है और लास्ट का जो है उसके हिसाब से ही होगा। तो 0 to 99 100 की सूरत के अंदर ऑप्शन इज करेक्ट।
डैश इज द यूनिक आइडेंटिफायर यूज टू रेफर टू द एरे। इनमें से यूनिक आइडेंटिफायर कौन सा है? एरे नेम होना चाहिए यूनिक एरे के लिए। यूजिंग लूप इनसाइड लूप इज कॉल्ड। लूप को लूप के अंदर इस्तेमाल जब करेंगे तो हम इसे नेस्टेड लूप कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन आर। इनमें से कौन सा जो है फंक्शन का एडवांटेज है? रीडेबिलिटी, यूजिबिलिटी, रीयूजिबिलिटी, इजी डिबगिंग। तो ये सारे के सारे फंक्शन के ही एडवांटेजेस हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। विच फंक्शन विच आर अवेलेबल इन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आर कॉल्ड। ऐसे फंक्शन जो वो सी लैंग्वेज ने खुद बना के अपने पास डाले हुए हैं तो उन्हें हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं। द डैश ऑफ द फंक्शन शुड बी रिलेटेड टू इट्स टास्क। इनमें से जो है द डैश ऑफ द फंक्शन शुड बी रिलेटेड टू इट्स टास्क। तो फंक्शन का जो है क्या इसके टास्क से रिलेटेड होना चाहिए, तो नाम जो है फंक्शन का रिलेटेड हो तो बेहतर है। विच डिस्क्राइब इनपुट एंड आउटपुट ऑफ दी फंक्शन। इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट फंक्शन को डिस्क्राइब करता है? बिल्ड फंक्शन सिग्नेचर, फंक्शन सिग्नेचर ही कह सकते हैं हम। प्रिंटफ, स्कैनफ आर एग्जांपल ऑफ डैश फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन जो है, प्रिंटफ जो है बिल्ट इन फंक्शन होता है, ये पहले से बना हुआ होता है। स्कैनफ भी पहले से ही बना होता है, लाइब्रेरी फंक्शन है ये। तो ये बिल्ट इन फंक्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास, डिवाइडिंग द प्रोग्राम इनटू मल्टीपल फंक्शन इम्प्रूव्स द डैश ऑफ द प्रोग्राम। तो ये रीडेबिलिटी जो है बढ़ा देती है प्रोग्राम की अगर हम फंक्शन को डिवाइड करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। This set of statements which are executed in the function to fulfill the specified task। तो ये जो होगा हमारा बॉडी ऑफ द फंक्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। A function can have multiple parameters but it can return more than that value, more than one value। सिर्फ वन ही को रिटर्न कर पाता है एक टाइम में। विच इज़ अप्रोच ऑफ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। कौन सी इनमें से अप्रोच जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बेहतर रहेगी, होती है, बेस्ट होती है? तो डिवाइड होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर बेस्ट जो है कि प्रॉब्लम को डिवाइड करे और वन बाय वन हल करता जाए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हेडर फाइल इज स्टार्टेड फ्रॉम डैश सिंबल। किस सिंबल से जो है हेडर फाइल स्टार्ट होती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, हैश फाइल, हैश साइन से जो है स्टार्ट होती है। हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी स्टोर्ड इन कैर टाइप वेरिएबल। कितने कैरेक्टर जो है स्टोर कर सकते हैं? वन कैरेक्टर जो है हमारा स्टोर करता है कैर टाइप। ए डैश मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट्स यूज। क्या जो है पहले डिक्लेयर करना चाहिए इसको इस्तेमाल करने से पहले? तो वेरिएबल को पहले ही डिक्लेयर किया जाता है। विच आर दी स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम दैट आर इग्नोर्ड बाय। इनमें से क्या जो है कंपाइलर इग्नोर करता है जब वो प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा होता है? तो ऑप्शन इज करेक्ट, कमेंट को जो है वो इग्नोर कर रहा होता है, इग्नोर कर देता है। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।